हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम अपने चैनल जीएस प्लेटफॉर्म सितौली सीतापुर में आपका स्वागत करते हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार तत्पर रहे होंगे और उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। इसी और हम इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए रोज़ 1 या 2 वीडियो लेकर आते हैं जो किसी टॉपिक से संबंधित होते हैं और ख़ासकर जीएस से। इस समय जीएस की बात कर रहे हैं और इसके बाद रीजनिंग के भी डालेंगे, जो चैप्टर कठिन होते हैं उसके डालेंगे, जैसे पासा है, कैलेंडर है, कथन कारण वाले भी डाल देंगे। और रिलेशन वगैरह तो आप लोगों को आते ही हैं पहले से ही, तो जिनको समस्या है किसी टॉपिक में रीजनिंग की वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये वीडियो डाल दीजिए, इस सब्जेक्ट से डाल दीजिए। हम प्रयास करेंगे, लगातार आपको बताने का प्रयास करेंगे, हम भी साथ में, हमारा भी क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम कई टॉपिक की बात कर चुके हैं, लगातार कई क्लास चला चुके हैं और उसी के अंतर्गत संविधान के कई टॉपिक हो गए, हिंदी के कई टॉपिक, कल मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो बचे हुए थे 2 समास उसकी चर्चा कर चुके हैं। इसमें से द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास की कल बात की थी, इससे पहले 4 समास पहले बता चुके हैं। तो बिना किसी देर के आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे टॉपिक का आज का नाम है कृषि एवं पशुपालन। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट आता है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, इसमें पूछे जाते हैं, पर्यावरण से भी पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप बताइए। आप क्वेश्चन ही पूछेंगे, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व बताइए आप लोग, कौन सा तत्व पाया जाता है। आपका उत्तर क्या होगा बताइए। कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आपका उत्तर होगा निकोटीन। क्या होगा, निकोटीन आपका उत्तर होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कौन सा उत्तर होगा। अगले जब वीडियो हम डालेंगे तब आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दलहनी फसलें किस राज्य में, अर्थात सबसे ज्यादा दलहन किस राज्य में, दलहन किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, दलहन किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। आपका ऑप्शन कहो तो दे दें, किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। आप कहो तो ऑप्शन दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा आपका है केरल। दलहनी फसलें सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला, बहुत साधारण सा अगला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। प्रश्न नंबर 3, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। तो पहला ऑप्शन उत्तर में आपको हम पहला ऑप्शन देते हैं, पहला है चना, दूसरा ऑप्शन मटर, तीसरा अरहर और चौथा ऑप्शन मसूर। बताइए
दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा चना। चना को कहा जाता है दलहनों का राजा कहा जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट अगला है प्रश्न नंबर 4। 2,4-D क्या है? क्या है 2,4-D क्या है? आपको उत्तर पहला आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है एक कीटाणु, दूसरा एक सब्जी, तीसरा ऑप्शन गेहूं की एक प्रजाति, चौथा ऑप्शन खरपतवारनाशी। बताइए आपका उत्तर क्या होगा? 2,4-D क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए 2,4-D क्या है? तो आपको बताना है आपका उत्तर क्या होगा। ये आपका उत्तर चौथा होगा, खरपतवारनाशी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो भी हो 4 या 5, प्रश्न नंबर 5 है शायद। प्रश्न नंबर 5 है श्वेत क्रांति की शुरुआत। प्रश्न नंबर 5 है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन 1967, दूसरा ऑप्शन 1980, तीसरा ऑप्शन 1970 और चौथा है 1975। आपका उत्तर क्या होगा? श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1970। कौन सा तीसरा ऑप्शन होगा? 1970 में शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा पहला होगा खाद्य उत्पादन, दूसरा कपास उत्पादन, तीसरा मुर्गी पालन, चौथा दुग्ध उत्पादन। क्या आपका उत्तर होगा? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग बताइए। श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन आपका चौथा होगा। कौन सा? श्वेत क्रांति, श्वेत अच्छा सफेद, श्वेत मीन्स होता सफेद होता है दूध, तो जो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नंबर 7, हरित
क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? की शुरुआत बताइए आप लोग। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपका पहला प्रश्न है 1950। दूसरा ऑप्शन आपका 1967 68 में, 1966 67 में दूसरा ऑप्शन, 1966 67 में। तीसरा ऑप्शन है 1974 75 में ईस्वी में, और चौथा है 1956 57 में। आपका उत्तर क्या होगा? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1966 67 में। कब हुई थी? 1966 67 में। अगला प्रश्न नंबर 8। हरित क्रांति नंबर 8, हरित क्रांति किससे संबंधित? हरित क्रांति किससे संबंधित, अर्थात किसके उत्पादन से? किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन होगा खाद्य उत्पादन, दूसरा तिलहन उत्पादन, तीसरा खाद्य उत्पादन, चौथा ऑप्शन क्या होगा? चौथा होगा मछली उत्पादन। आपका क्या उत्तर होगा? तो आपका होगा उत्तर हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। खाद्य का मतलब खाने वाले चीजें, जैसे गेहूं चावल, ये से संबंधित है। आपका खाद्य उत्पादन होगा। अगला, हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अगला प्रश्न नंबर 9 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? आपका पहला ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर सत्यपाल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चौथा ऑप्शन डॉक्टर रत्नाकर दास। आपका उत्तर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो आपका उत्तर तीसरा होगा
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में शुरुआत की थी, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। और वर्गीज कुरियन की बात आएगी तो इन्होंने की थी श्वेत क्रांति की शुरुआत। इसकी की थी इन्होंने, श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। और अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। और इसकी ये जो अभी बताया, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई? किस फसल से हुई? आपका पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन मक्का, चौथा ज्वार। आपका उत्तर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई? तो आप लोग बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा? आप लगाना चाहते ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, किस पर लगाना चाहते? तो आपका उत्तर होगा चावल। ठीक, आपका उत्तर क्या होगा? यानी कहते हैं इसको खरीफ की फसल से। चावल जो है खरीफ की फसल है, तो इसकी शुरुआत खरीफ की फसल से हुई थी। तो आपका उत्तर क्या होगा? गेहूं, लेकिन चावल। आपका उत्तर क्या होगा? चावल। और इसकी खास बात ये है कि फसल की शुरुआत, अगर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो खरीफ की फसल से हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा इसका किस फसल पर? तो गेहूं। अर्थात उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा? तो गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा। अगला है अगला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारतीय, प्रश्न नंबर 11, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की शुरुआत या स्थापना, शुरुआत कब हुई थी और कहाँ? दोनों आपको उत्तर बताना है। भारत में डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका उत्तर होगा कब। तो हम आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता देते हैं। इसकी शुरुआत भारत में भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। याद रखिएगा, 65 में। और इसी के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। तो पहले डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, और श्वेत क्रांति की उसी को, अर्थात दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। और अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा ये आनंद या आणंद लिखा होता है, आनंद। ये है कहाँ पर? ये गुजरात में है। आनंद नामक स्थान है, आणंद नामक स्थान है कहाँ पर है? तो गुजरात में है, आणंद, गुजरात। अगला है
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बोर्ड कहाँ है? कौन सा पूछा है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय क्लब नंबर 12। भारतीय डेयरी विकास संस्थान, भारतीय डेयरी विकास संस्थान। कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है, कहाँ है? आपके पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन करनाल, तीसरा कोयम्बटूर, चौथा गुजरात। बताइए भारतीय डेयरी विकास संस्थान आपका कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? आपका उत्तर करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। अगला प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 ना, प्रश्न नंबर 13। दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कारण होता है, आप बताइए। पहला ऑप्शन केसीन, दूसरा कैरोटीन, तीसरा लेक्टस, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप बताइए आपका उत्तर क्या होगा? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? बताओ। दूध का सफेद रंग होता है केसीन के कारण। कौन सा उत्तर होगा आपका? पहला उत्तर होगा केसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता? सफेद होता है। अगला प्रश्न है दूध का पीला रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का कहाँ गया? दूध का पीला रंग, अभी आपका उत्तर था सफेद रंग केसीन के कारण, और पीला रंग बताइए। आप ऐसे ही बता दीजिए। तो पीला रंग हम आपको बता देते हैं, दूध का पीला रंग, दूध में जो पीला रंग होता है ये होता है कैरोटीन के कारण। कैसे होता है? कैरोटीन उसमें होता है, कैरोटीन। ठीक। और दूध से दही एक बैक्टीरिया बनाती है। कौन सी के बैक्टीरिया का क्या नाम है? आप बताइए। दूध से दही एक बैक्टीरिया है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। आपको पता है कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो दूध से दही बनाने में भी लैक्टोबैसिलस का कारण बनता है।
अगला, कॉफी में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व, बताइए। कॉफी में कौन सा तत्व, कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व, तो आपका उत्तर होगा कैफीन। क्या उत्तर होगा, कौन सा, कैफीन पाया जाता, कॉफी से याद रखिएगा, कैफीन। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, चाय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, थीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए सभी लोग कि अधिक चाय पीने से कौन सा अंग खराब होता है, ध्यान रखिए, अधिक चाय पीने से कौन सा अंग खराब होता है, तो आपको हम बता देते हैं, आप लोग बता दीजिए। पहले हम अगर ऑप्शन आपको दे दें तो पहला होगा दांत, दूसरा त्वचा, तीसरी जीभ और चौथा नर्वस सिस्टम। बताइए कौन सा अंग खराब होता है चाय पीने से, तो आपको पता होना चाहिए दांत खराब होते हैं अधिक चाय पीने से, कौन से, दांत। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14वां, अरेबिका एवं रोबस्टा, अरेबिका एवं रोबस्टा किसकी किस्में हैं, किसकी किस्में हैं। पहला आपका उत्तर, पहला चाय ऑप्शन पहला, दूसरा कॉफी, तीसरा शराब, चौथा नमक। आप बताइए उत्तर क्या होगा, कौन सा, बताइए आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, ये है कॉफी की किस्में, किसकी है, कॉफी की किस्में। अगला है, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 15, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ है, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन कोलकाता, पहला ऑप्शन, दूसरा बंगलुरु, तीसरा त्रिवेंद्रम, चौथा कटक। आप बताइए उत्तर कहाँ पे है, आप बताइए उत्तर कहाँ पे है, आपका उत्तर क्या होगा, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में है। जबकि कॉफी बोर्ड अगर पूछा जाए कि भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ है, भारतीय कॉफी बोर्ड, ये तो आपका हो गया कोलकाता में चाय बोर्ड। कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं ये बेंगलुरु में है, कहाँ पर है,
बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कौन थे बताइए, क्या नाम था उनका? जो चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो हम आपको उत्तर डायरेक्ट बता देते हैं। इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए आप लोग। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताओ। आपका ऑप्शन चलो दे देते हैं। ऑप्शन देते हैं। पहला 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1980, डी ऑप्शन 1973। ये बताइए आपका उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग बताइए कब हुई थी, बताओ। आपको उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1973 में। चिपको आंदोलन वास्तव में क्या था? तो जैसे कि नाम है इसका चिपको आंदोलन। चिपको का मतलब वहाँ की उत्तराखंड में एक चलाया गया था। एक पेड़ काटने का लोग काट रहे थे, तो पेड़ों को बचाने के लिए 1973 में एक अभियान चलाया गया था। और वास्तव में इसमें महिलाएं भी कई थी और ये भी प्रणेता थे, और कई अन्य का भी नाम आता है। तो इन्होंने शुरुआत की थी 1973 में। इसमें महिलाएं जब कोई काटने लगता था पेड़ तो उसमें चिपक जाती थी और उसको काटने से मना करती थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। अगला प्रश्न नंबर 18। अगला प्रश्न नंबर 18। एपी कल्चर। एपी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन मछली पालन, दूसरा सहतूत पालन, सहतूत से संबंधित। तीसरा सहतूत ना कहें, सीधे हम दूसरा ऑप्शन दे देते हैं अंगूर, अंगूर की खेती से। अंगूर। तीसरा मधुमक्खी। चौथा सब्जी उत्पादन। बताइए आप।
एपी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित, आपका क्या होगा उत्तर। एपी कल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। कौन सा उत्तर आपका, तीसरा ऑप्शन सही होगा, मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, विटीकल्चर। विटीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, इसमें बताइए। इसमें ऑप्शन वही रहेंगे। विटीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो आप बताइए। विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है, मछली पालन, अंगूर, मधुमक्खी, सब्जी। तो आपका उत्तर होगा अंगूर। विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर में। अगला है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन रेशम, दूसरा मांस, तीसरा मुर्गी पालन, चौथा मधुमक्खी। आपका क्या होता है, सेरीकल्चर में किसका पालन, किसका पालन होगा, तो आपका रेशम। ध्यान रखिए कौन सा, रेशम। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय चावल अनुसंधान, 40 हो गया लगभग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चल जाएगा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कहाँ है, आप बताइए। पहला है ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा कटक, तीसरा मखदूम, चौथा देहरादून। आपका उत्तर क्या होगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो आपका कटक है। कटक है कहाँ पर वास्तव में, तो आपको बताना है कहाँ पर, कहाँ पर है, तो आपका है कटक, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछा गया है टिक्का रोग, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 22, टिक्का रोग, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है टिक्का रोग। पहला ऑप्शन है नंबर 1 चना, नंबर 2 मटर, तीसरा मूंगफली, चौथा चावल। आप बताइए जो का टिक्का रोग है किस फसल से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, इसमें से बताइए। पहला चना, दूसरा मटर, तीसरा मूंगफली, चौथा चावल।
तो आपका टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। ध्यान रखिए, टिक्का रोग कहाँ लगता है? मूंगफली में लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। एशियाई सब्जी संस्थान केंद्र, ये प्रश्न आप पूछे। अगला पूछ लेते हैं, केंद्रीय धान नहीं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय भारत में सिंचाई सबसे ज्यादा किसके माध्यम से होती है? बहुत बड़ा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होती है? सिंचाई किसके माध्यम से होती है? आप लोग बताइए। तो आपका उत्तर क्या होगा? नलकूपों के माध्यम से। कैसे? नलकूपों के माध्यम से। नलकूपों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अर्थात कौन सा ऐसा मिट्टी का वर्ग है जो भारत में सबसे ज्यादा है? तो हम 4 तक आपको क्रम बताते। भारत में प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी आपका उत्तर क्या होगा? तो हम आपको 4 बता देते हैं। पहले नंबर पे जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी पहले नंबर पे पाई जाती है। फिर दूसरे पे पाई जाती है लाल मिट्टी दूसरे नंबर पे। तीसरे पे काली, और चौथा लैटेराइट मिट्टी। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, और दूसरे नंबर पे लाल पाई जाएगी, तीसरे पे काली पाई जाएगी, चौथा लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। 4 मिट्टियों का क्रम याद रखिएगा। अगला, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय, प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू, बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? तो आपका क्या होगा? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये होगा आपका, कहाँ पे होगा मुझे याद नहीं आ रहा है। केंद्रीय तंबाकू शायद राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में शायद है, मुझे क्लियर नहीं पता। अगला है, भारत में ये हो गया। टिक्का पंची टाप बीमारी, प्रश्न नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंची टाप बीमारी, पंची टाप बीमारी किसको प्रभावित करती है?
प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन केला, दूसरा मूंगफली, तीसरा मटर, चौथा सरसों। बंचिटा बीमारी अगर पूछा जाए किस फसल में लगती है तो केलों को खराब करती थी बंचिटाप बीमारी। तो हमारे आज प्रश्न नंबर 27 अर्थात पूरे 27 प्रश्न हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो तब तक कल के लिए हमको इजाज़त दीजिए और तब तक हमारा चैनल जीएस प्लेटफॉर्म सिधौली सीतापुर देखते रहिए। हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो तो आप भी कमेंट करें कि ये हमको ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक बता दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे आपको सब पूरा देने का प्रयास करेंगे। जितना आप चाहते हैं जो भी टॉपिक हम पूरा देने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी बातचीत करते रहिए और पढ़ाई आप लोग लगातार करते रहिए। इसी कामना के साथ मैं आज की क्लास को बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।